जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम्स है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी होंगी होंगी। और हम सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर फेस करते हैं। तो अगर आप भी उस दौर से गुजर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपको सच्चे मन से गुरु जी का स्मरण करना है, गुरु जी का ध्यान करना है, गुरु जी का सत्संग सुनना है, गुरु जी का मंत्र जाप करना है और गुरु जी से अरदास करनी है कि हे गुरु जी, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं, जिससे जो भी हमारी लाइफ में परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। जय गुरु जी। गुरु जी हम सभी को ब्लेस करते हैं और हम सभी की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी से हमें बाहर निकालते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप मेरे साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके या वीडियो रिकॉर्ड करके भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी के एक भक्त ने बताया है कि कैसे गुरु जी की कृपा से उनका परिवार कैसे मुश्किलों से बाहर निकला, उनका परिवार कैसे बच पाया। तो इस बारे में ही यह सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। भगवान पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक की रोशनी है। भगवान अपनी रोशनी की ओर मार्गदर्शन करते हैं उनका, जिनका वह चाहें। भगवान चुनते हैं वह किस पर अपनी दिव्य रोशनी चमकाएंगे। हम उन कुछ चुने हुए लोगों में से हैं जिन पर गुरु जी ने अपनी कृपा बरसाई, बिना हमारे मांगे और उनसे मिलने से भी पहले। सिर्फ गुरु जी की कृपा से हमारा परिवार आज जीवित है और ठीक है, और मैं अपना अनुभव लिख पा रही हूँ। मैं उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से हूँ जो बोल सकते हैं, हाँ, मैंने अपनी आँखों से भगवान को देखा है और अपने हाथों से उनके दिव्य चरण छुए हैं। हमारी ज़िंदगी उस दिन बदल गई जिस दिन हमने एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया। सितंबर 2005 को हम भगवान को अपनी नश्वर आँखों से देख पाए। हमारी सहेली डॉक्टर नीलम, जो गुरु जी के पास 2004 से जा रही थी, से हमने लगभग रोज़ गुरु जी के बारे में सुनते थे। 2004 में गुरु जी ने नीलम से कहा कि वह मुझे उनके पास लेकर आए जब मैं परेशानी में थी। तब हम सिंगापुर में रहते थे और हमारी ज़िंदगी में सब ठीक चल रहा था, इसलिए वह इसके बारे में भूल गई। परंतु अगले साल हमारी परिस्थिति दयनीय थी और हम भारत आ गए। हमारे साथ विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरे पिता को स्ट्रोक हुआ था। कोलकाता में एक निजी रिश्तेदार कोमा में थे और मेरे पति की नौकरी चली गई थी। यह सब एक हफ्ते के अंदर हुआ। भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से और हर रूप से हम परेशानी में थे। यकायक मेरी सहेली को याद आया कि गुरुजी ने उसे 1 साल पहले कहा था। जिस दिन मैंने गुरुजी की तस्वीर को पहली बार छुआ, समाचार मिला कि मेरे पिता खतरे से बाहर थे और जल्द ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। मैंने अपनी सहेली को फ़ोन किया और अनुरोध किया कि वह मुझे गुरुजी के पास लेकर जाएं। अगले ही पल मुझे कोलकाता से फिर फ़ोन आया कि हमारे रिश्तेदार कोमा से बाहर थे। यह एक चमत्कार था, हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने से भी पहले। मेरे नास्तिक पति का परिवर्तन। असंख्य सालों से यह लिखना असंभव होगा कि गुरुजी हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। उनके चमत्कार हल पर हो रहे थे। एम्पायर स्टेट एक बार जाने के बाद ही गुरुजी मेरे पति में परिवर्तन लाए। मेरे पति शंकर नारायण कभी भगवान में नहीं मानते थे। गुरु तो छोड़ ही दो, एम्पायर स्टेट से निकलने के बाद उनका नया जन्म हुआ। आज कभी कभी वो मुझे एहसास कराते हैं कि सच्ची आस्था क्या होती है। उन्हें एक सपना आया था जिसमें गुरुजी ने उन्हें कुछ सवाल पूछे। उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया। उस सपने के 2 महीने बाद गुरुजी ने लंगर के बाद मेरे पति को बुलाया और वही सवाल पूछे।
गुरुजी ने तब से लेकर अब तक हमारे जीवन की अशांति मिटा दी है। नई शुरुआत, 2 गाड़ियाँ और बेहतर स्वास्थ्य। गुरुजी के यहाँ आने के 5 महीने बाद हमें आर्थिक परेशानियों की वजह से अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी, परंतु हमें पता था कि अगर यह वास्तव में गुरुजी की इच्छा है तो हमारे भले के लिए होगा। आज हमारे पास 2 गाड़ियाँ उसी मॉडल और रंग की हैं जो गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाई थी। हमने गुड़गांव में अपना घर भी बेच दिया था जब गुरुजी ने हमें कहा कि वह हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें जो पैसा मिले हम उतने थे जो गुरुजी ने हमें सपने में दिखाए थे। 12 साल की उम्र से मुझे हार्मोन संबंधी परेशानी रही थी। चिकित्सकों का कहना था कि इसका कोई इलाज नहीं था और मुझे आजीवन हार्मोनल थेरेपी लेकर इसके साथ जीना पड़ेगा। जब मैंने गुरुजी के यहाँ आना शुरू किया, मेरी यह समस्या धीरे धीरे समाप्त हो गई, बिना मेरे गुरुजी को इसके बारे में एक शब्द भी कहे या कोई दवाई लिए। आपको उन्हें अपनी परेशानी बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे भगवान हैं और जानते हैं कि आपके साथ आगे और आगे के जन्मों में क्या होने वाला है। वह हर जगह हैं, वह कोई भी भाषा बोल और समझ सकते हैं, परंतु कभी कभी तो आपको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके मन की गहराइयों की बात वह समझ लेते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि उनके लिए हमारा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। वह हमेशा हमारे साथ रहें, हमारा हाथ पकड़े हुए, हमारा मार्गदर्शन करते हुए। हम हैं जो यह बात नहीं समझ पाते और छोटी छोटी बातों को लेकर घबरा जाते हैं। भगवान हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और हम उन्हें बहुत प्रिय हैं। उनके संरक्षण में उनकी उपस्थिति का एहसास करते हुए मई 2007 में जब हम अमेरिका में थे तो हमें उनकी उपस्थिति महसूस हुई। मैं न्यू जर्सी में अपनी बहन डॉक्टर मीता गोल्डर के यहाँ थी। 17 मई को आधी रात के समय सोने जाने से पहले मैं एक बड़ी कांच की खिड़की बंद कर रही थी जब वह पूरा कांच का ढांचा ज़ोर की आवाज़ से मेरे सिर पर गिरकर हज़ारों टुकड़े में चूर चूर हो गया। हमारी 7 साल की बेटी 2 फीट दूर ही सो रही थी, मेरे पति बस 1 फीट दूर। मेरे पति जाग गए और उन्होंने देखा कि मैंने खिड़की का ढांचा अपने सिर के ऊपर पकड़ा हुआ था। मैं हिल नहीं सकती थी क्योंकि मेरे और कालीन के ऊपर कांच के टुकड़े थे। मेरी बहन वैक्यूम क्लीनर लेकर आई और मेरे पति ने बड़े बड़े टुकड़े साफ किए। मेरा सिर और शरीर कांच के टुकड़ों और कांच के चूरे से भरा हुआ था। जिस पल कांच टूटा था, मैंने गुरुजी को याद किया और मुझे पता था कि सब ठीक होगा। और सब आश्चर्यचकित थे कि किसी को थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी थी। कालीन पर कांच के इतने सारे टुकड़े थे। हम सब नंगे पांव चल रहे थे, पर किसी को चोट नहीं लगी थी। हमें बचाने के लिए यह सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे। जब हम समुद्र तट पे थे, मेरी बेटी को कई बार गुरुजी की सुगंध आई। यह गुरुजी का तरीका था हमें बताने का कि वह सदैव हम सबके साथ हैं। उन्होंने कैंसर और अन्य जानलेवा रोगों का उपचार किया है, बड़ी और छोटी परेशानियों से हमारी सहायता की है। हमारे उनको कुछ भी बोले बिना। यह कुछ ही उदाहरण हैं हमारे लिए उनके प्रेम के। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन सब लोगों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारा बुरा चाहा। हम आभारी हैं कि हमें कठिन समय से गुजरना पड़ा, वरना हम भगवान से नहीं मिलते जो हमारे इतने करीब हैं। एक बार जो हम उनके संरक्षण में आ गए, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि वह अप्रिय घटनाओं को सौभाग्य में बदल देते हैं। गुरुजी ने मेरे पति को आशीर्वाद दिया, मेरी बेटी सायमा नारायण और अमेरिका में मेरी बहनों और उनके बच्चों को भी। हम उनके बिना अपना जीवन सोच भी नहीं सकते और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे वह इस जीवन में हमें अपने करीब लाएं, आगे के जन्मों में भी वह ऐसा ही करते रहें। हमारे पास जो कुछ भी है सब गुरुजी का दिया हुआ है। यहाँ तक कि जो श्रद्धा और विश्वास है,
हम उनमें हैं, वह भी उनका आशीर्वाद है। हमें उनकी उपस्थिति का एहसास होता है और हर पल हम उनके आशीर्वाद का आनंद उठाते हैं। गुरु जी अपना आशीर्वाद सदैव हम पर बरसाते रहें, सदैव सदैव। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, तो संगत जी देखा आपने गुरु जी ने कैसे अपनी कृपा दृष्टि से अपने भक्तों को निहाल किया। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा अपने भक्तों पर रखते हैं और उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी बुरा वक्त होता है, गुरु जी अपनी ब्लेसिंग से अच्छे वक्त में बदल लेते हैं। बस ज़रूरत है तो हमें भरोसा रखने की, मन में विश्वास रखने का। आप सब भी सच्चे मन से गुरु जी का ध्यान करें, गुरु जी सबका कल्याण करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।